नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान पाथ, जहां हम ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री को कहानियों और एनिमेशन के साथ आसान बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भारत क्या है, भारत में राज्य कैसे बनते हैं और भारत का नागरिक कौन कहलाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज हम भारतीय संविधान को शुरुआत से एक कहानी की तरह समझेंगे, बिना रटे, बिना बोर हुए। इस वीडियो में हम अनुच्छेद 1 से 11 तक पूरा स्पष्ट और आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। बाजी अनुच्छेद 1, भारत का नाम और स्वरूप। अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये पंक्ति छोटी है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। सबसे पहली बात, भारत के दो नाम हैं, इंडिया और भारत। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत को संघ यानी यूनियन कहा गया है, न कि महासंघ। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के राज्य अपनी इच्छा से अलग नहीं हो सकते। परीक्षा तथ्य, अमेरिका को फेडरेशन कहा जाता है, लेकिन भारत को यूनियन कहा गया है। अनुच्छेद 2, नए राज्य का प्रवेश। अनुच्छेद 2 संसद को ये अधिकार देता है कि वो किसी नए राज्य को भारत संघ में शामिल कर सके। ये अनुच्छेद नए राज्य के प्रवेश से संबंधित है। मतलब, अगर भविष्य में कोई नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो उसे शामिल करने के लिए अनुच्छेद 2 लागू होगा। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण। अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर। अनुच्छेद 3 संसद को शक्ति देता है कि वो नया राज्य बना सकती है, राज्य की सीमाएं बदल सकती है, राज्य का नाम बदल सकती है, किसी राज्य को विभाजित कर सकती है। उदाहरण, तेलंगाना राज्य का गठन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हुआ। ध्यान रखें, राज्य की सहमति अनिवार्य नहीं होती, केवल उसकी राय ली जाती है। अनुच्छेद 4, सहायक अनुच्छेद। अनुच्छेद 4 बताता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बने कानून संवैधानिक संशोधन नहीं माने जाते। मतलब, अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया यहाँ लागू नहीं होती। अब तक हमने समझा भारत का स्वरूप और राज्यों की व्यवस्था। अब अगला सवाल उठता है, भारत का नागरिक कौन है? यहीं से शुरू होती है नागरिकता की कहानी। अनुच्छेद 5, संविधान प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 5 उन लोगों की बात करता है जो संविधान लागू होने के समय भारत में रहते थे। यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है, या उसके माता पिता भारत में जन्मे हैं, या वो भारत में स्थायी रूप से रह रहा है, तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से आए व्यक्ति। ये अनुच्छेद विभाजन से जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया और यहाँ स्थायी रूप से बस गया, उसे भारतीय नागरिकता दी जा सकती है, कुछ शर्तों के साथ। अनुच्छेद 7, पाकिस्तान गए व्यक्ति। अनुच्छेद 7 कहता है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान चला गया था, उसे भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये अनुच्छेद 6 का अपवाद है। अनुच्छेद 8, विदेश में रहने वाले भारतीय। जो भारतीय मूल के लोग विदेश में रहते हैं, वे भी कुछ शर्तों के तहत भारतीय नागरिक बन सकते हैं। ये अनुच्छेद एनआरआई से संबंधित है। अनुच्छेद 9, दोहरी नागरिकता नहीं। अनुच्छेद 9 साफ साफ कहता है, भारत दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 10, नागरिकता जारी रहना। जो व्यक्ति अनुच्छेद 5 से 8 के अंतर्गत नागरिक बना है, उसकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक संसद कानून द्वारा कुछ और न कहे। अनुच्छेद 11, संसद की शक्ति। अनुच्छेद 11 संसद को ये शक्ति देता है कि वो नागरिकता से संबंधित कानून बना सके। इसी अनुच्छेद के तहत नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया। क्विक रिवीजन। अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2, नए राज्य का प्रवेश। अनुच्छेद 3, नए राज्य का निर्माण। अनुच्छेद 4, संशोधन नहीं। अनुच्छेद 5 से 11, नागरिकता। अगले भाग में हम मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 12 से 35 को एक एक उदाहरण के साथ समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आज कुछ नया समझने को मिला हो, तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए। ऐसे ही आसान और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताइए आपको सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा लगा।